दोस्तों यूपी बीएड 2020-22 आज 19 नवंबर 2020 को लखनऊ यूनिवर्सिटी ने यूपी बीएड में एडमिशन के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, फीस कैसे जमा होगी, कैसे अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा, ए टू जेड सब कुछ आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। वीडियो को पूरा और बहुत ध्यान से देखें क्योंकि गाइडलाइन दी हुई है। फीस ज़्यादा है, अगर आपकी फीस कटती है और तो रिफंड नहीं होगी। तो वीडियो को पूरा और बहुत ध्यान से देखें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी सभी वीडियो आप लोगों को समय से मिल सके। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ। मैं अर्जुन मलिक आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल मलिक कंप्यूटर जॉब अलर्ट में। दोस्तों काउंसलिंग प्रक्रिया कैसे है, उसके लिए आपको सबसे पहले लखनऊ यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। वेबसाइट ओपन होगी तो साइड में टैब दी हुई है जिसमें जेईई बीएड एडमिशन 2020-22। आप इस लिंक को ओपन करेंगे तो आपका बीएड यूपी बीएड का पोर्टल ओपन हो जाएगा एडमिशन का। इसमें काउंसलिंग गाइडलाइन दी हुई है, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ से आप सबसे पहले काउंसलिंग शेड्यूल, जो आपका शेड्यूल दिया हुआ है, उसे डाउनलोड करेंगे। ये व्यू पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने डाउनलोड किया हुआ है पहले से ही। तो आपका ये शेड्यूल है। शेड्यूल में आपको समझा दूं किस तरह से है। आपको 3 राउंड मिलेंगे जिनमें फर्स्ट राउंड में 4 फेस है। फेस 1 में क्या होगा, जिसमें आपकी काउंसलिंग शुरू होगी रैंक 1 से लेकर के 50,000 तक स्टेट रैंक वालों की कैंडिडेट की होगी, जिनका रजिस्ट्रेशन 19 नवंबर 2020 से शुरू होगा और जिसकी काउंसलिंग के लिए चॉइस फिलिंग 20 नवंबर यानी कल 20 नवंबर से चॉइस फिलिंग शुरू होगी। जिसके रजिस्ट्रेशन जो होंगे आपके 22 नवंबर तक होंगे, यानी 19 नवंबर से 22 नवंबर तक आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं 1 से 50,000 तक के रैंक के कैंडिडेट। और उसकी काउंसलिंग के लिए चॉइस फिलिंग जो होगी वो 23 नवंबर तक कर सकते हैं। 22 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन करेंगे फर्स्ट फेस वाले और 23 तक चॉइस फिलिंग करेंगे। 24 नवंबर को आपका अलॉटमेंट रिजल्ट आ जाएगा, जिसका जो सीट कंफर्मेशन पेमेंट होगा वो आप 25, 26 और 27 3 दिन में कर सकते हैं। जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा फर्स्ट फेस वालों का, तभी उसी दिन यानी 24 नवंबर को ही फेस सेकंड के रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे, जिसमें 50,001 से 1,40,000 तक के रैंक के कैंडिडेट आ जाएंगे। यानी 50,001 से 1,40,000 तक रैंक वाले कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन 24 नवंबर 2020 से शुरू हो जाएगा और 27 नवंबर तक आपका रजिस्ट्रेशन शुरू होगा और चॉइस फिलिंग आपकी 28 नवंबर तक होगी। इन और फेज सेकंड का रिजल्ट जो आएगा वो 29 नवंबर को आ जाएगा। रिजल्ट के 3 दिन का समय मिलेगा आपको, जिसमें आप सीट कंफर्मेशन फीस पेमेंट करेंगे। जब अलॉटमेंट रिजल्ट फेज सेकंड का आएगा 29 नवंबर को, 29 को ही फेज थर्ड का रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे और जिसमें कैंडिडेट आएंगे 1,40,001 से 2,40,000 तक के कैंडिडेट। आपका थर्ड फेज का रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा 29 नवंबर से और आपका रजिस्ट्रेशन 2 दिसंबर तक चलेगा, जिसकी चॉइस फिलिंग 3 दिसंबर तक आप कर सकते हैं और 4 दिसंबर को आपका रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट के बाद 3 दिन आपको मिलेंगे, 5, 6, 7 तक आप अपना सीट कंफर्मेशन फीस पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद जो फोर्थ फेज है उसमें 2,40,001 से एंड तक के सभी कैंडिडेट आ जाएंगे, जिनका रजिस्ट्रेशन 4 दिसंबर से चलेगा और रजिस्ट्रेशन 7 दिसंबर तक होगा। चॉइस फिलिंग आपकी 8 दिसंबर तक होगी और रिजल्ट आपका आ जाएगा 9 दिसंबर में, जिसमें फिर आपको 3 दिन मिलेंगे 11, 10, 11, 12 यानी 12 तक आप अपना सीट कंफर्मेशन फीस पेमेंट जमा कर सकते हैं। इसके बाद जो भी कैंडिडेट बचेंगे वो राउंड 2 में आ जाएंगे, यानी पोल कंडीशन में। पोल राउंड में आपका जो आपका सेकंड राउंड होगा, जिसमें डाटा रिकॉन्सिलेशन होगा। उसके बाद डाटा रिकॉन्सिलेशन के बाद आपका रजिस्ट्रेशन 16 दिसंबर से शुरू हो जाएगा और 18 दिसंबर तक राउंड 2 का रजिस्ट्रेशन चलेगा और चॉइस फिलिंग 19 तक।
अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि ये पोल राउंड जो है राउंड 2 ये क्या है और डायरेक्ट राउंड क्या है। यानी 3 राउंड आपको मिलेंगे, जिसमें फर्स्ट राउंड में 4 फेस होंगे, सेकंड राउंड पोल राउंड होगा और थर्ड राउंड आपका डायरेक्ट राउंड होगा। पोल राउंड की डिटेल अभी और मैं बता दूंगा कैसे होगा। अभी फिलहाल मैं शेड्यूल समझा रहा हूं आपको। तो आपका पोल राउंड का जो रजिस्ट्रेशन है 16 से 19 दिसंबर तक चलेगा, जिसका चॉइस फिलिंग आप 20 सॉरी जिसका रिजल्ट आपका 20 दिसंबर में अलॉट होगा। और डाउन अलॉटमेंट लेटर जो आएंगे आपको 3 दिन मिलेंगे, 21, 22 और 23। फिर आपका डायरेक्ट एडमिशन होगा, जो थर्ड राउंड होगा वो डायरेक्ट एडमिशन होगा, वो कॉलेज के द्वारा होता है। इसमें भी डाटा रिकॉन्सिलेशन होगा और उसके बाद आपको 24 दिसंबर से 27 दिसंबर तक एडमिशन लेना होगा कॉलेज में जाकर। अब आपको प्रक्रिया समझा देते हैं हम कि काउंसलिंग की प्रक्रिया क्या है और किस तरह से आप काउंसलिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों काउंसलिंग प्रक्रिया क्या है, किस तरह के राउंड है, वो मैं आपको बता रहा हूं। बहुत ध्यान से समझ ले क्योंकि फीस ज्यादा है और अगर गलती होगी तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। फर्स्ट राउंड यानी राउंड फर्स्ट काउंसलिंग फर्स्ट होगी। जो राउंड फर्स्ट होगा वो फर्स्ट काउंसलिंग है, जिसमें कि आपके 4 फेज दिए थे, जो कि मैंने अभी आपको शेड्यूल में समझाया था कि फेज 1, फेज सेकंड, फेज थर्ड और फेज 4। दूसरा राउंड जो होगा आपका सेकंड राउंड वो पूल काउंसलिंग होगा और थर्ड राउंड जो होगा आपका डायरेक्ट एडमिशन होगा। अब फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के बारे में सबसे पहले समझते हैं। अब जो आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, सबसे पहले आपके बैंक की डिटेल लगेगी। बैंक का जो अकाउंट होगा वो आपके नाम से, पिताजी के नाम से या माताजी के नाम से होगा, जिसमें आप अपना अकाउंट नंबर फीड करेंगे फॉर्म भरते वक्त, आईएफएससी कोड, बैंक का नाम और ब्रांच का नाम भरेंगे। उसके बाद आपकी जो बैंक की बुक है उसका फ्रंट पेज, या आपका कोई कैंसिल चेक होगा तो उसे मतलब कोई भी आपका चेक होगा उसे कैंसिल करके वो आपको 10 केबी से कम साइज में जेपीजी में अपलोड करना है। क्योंकि अगर आपको सपोज करो आपने फीस जमा करी और आपको अलॉटमेंट नहीं होता है कोई भी सीट कॉलेज में, तो आपका जो भी पेमेंट आपका जमा है वो आपको रिफंड हो जाएगा इस अकाउंट में जो भी आप यहाँ अपलोड करेंगे। इसके बाद जो पॉइंट दिया हुआ है इन्होंने, अपियरिंग इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन 2020, इसमें क्या होगा कि जो कैंडिडेट जब एंट्रेंस फॉर्म फिल किया था, अपियरिंग डाल दिया था, उनकी जो अब पासिंग मार्कशीट है उसे आपको अपलोड करना होगा ओरिजिनल में, और जिसके पास ओरिजिनल नहीं है, प्रोविजनल है, वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी से के रजिस्ट्रार से अटेस्टेड करा के लेके आएंगे। फर्स्ट काउंसलिंग कैसे होगी, उसका सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन का जो बेसिस होगा वो स्टेट रैंक पे ही होगा। फेज 1, 2, 3, 4 राउंड फर्स्ट काउंसलिंग मैंने बताया था आपको, इसका आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन आपका वही लॉगिन आईडी पासवर्ड से हो जाएगा जो आपको एंट्रेंस टाइम पे मिला था जब आपने एंट्रेंस फॉर्म भरा था। अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो उसे रीजनरेट भी कर सकते हैं, वहां ऑप्शन आपको मिल जाएगा। इसके बाद आपको काउंसलिंग फीस जमा करनी होगी और एडवांस कॉलेज फीस भी जमा करनी होगी। काउंसलिंग फीस जो है आपकी 750 रुपए है, जो कि नॉन रिफंडेबल है, ये आपको वापस नहीं मिलेगी। दूसरी जो एडवांस कॉलेज फीस है वो 5,000 रुपए आप जमा करोगे अपने नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से। जो 5,000 रुपए है ये आपको रिफंड हो जाएंगे अगर आपको कोई भी सीट अलॉट नहीं होती है तब। इसके बाद अगर आपको सीट अलॉटमेंट आपका हो जाता है और आप बकाया जो पेमेंट है वो आप जमा नहीं करते हैं तो आपका 5,000 रुपए पेमेंट भी वापस रिफंड नहीं होगा। इसके बाद जो चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आता है स्टेप 2 में चॉइस फिलिंग होगी, जिसके भी 5,750 रुपए, जिसमें 750 रुपए काउंसलिंग फीस थी, टोटल जमा होगा, वो ही काउंसलिंग चॉइस फिलिंग कर सकता है। चॉइस फिलिंग के टाइम पे आपको ध्यान रखना है जिसके पास तीनों ईयर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ग्रेजुएशन में संस्कृत थी वो वहां यस कर देगा। और एक बहुत बड़ी जो बात है वो ये है कि अगर आपका एंट्रेंस के टाइम पे जेंडर गलत हो गया तो आप यहां सही कर सकते हैं, यहां आपको जेंडर करेक्शन का ऑप्शन मिल जाएगा। जब आप इतना कर देंगे उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी। कॉलेज बहुत सारे हैं जो भी आपका
अपने कॉलेज अपना प्रेफरेंस बना रखा होगा, सबसे पहले आप लिख लेना ताकि आपका टाइम बच जाए, क्योंकि इसमें टाइमिंग होती है और ज़्यादा टाइम अगर आपने टैब ओपन की हुई है तो वो एक्सपायर सेशन हो जाता है, फिर दोबारा आपको लॉगिन करना पड़ेगा। उसमें सेव का ऑप्शन है, मिल जाएगा आपको, कितने भी कॉलेज आप वहां लॉक कर सकते हैं। ध्यान रहे एक बार आपने चॉइस फिलिंग के टाइम पे जो भी कॉलेज 1, 2, 5, 10 जितने भी कॉलेज आपने डालने डाल लेना। अगर आपने लॉक कर दिया तो बाद में आप कॉलेज चेंज नहीं कर सकते हैं, उसी के अनुसार आपका जो सीट अलॉटमेंट होगा जो भी आप कॉलेज डाल देंगे। इसके बाद स्टेप 3 है कॉलेज अलॉटमेंट। कॉलेज अलॉटमेंट जो होगा वो स्टेट रैंक के बेस पे होगा। जो भी आपने प्रेफरेंस दिया होगा कॉलेज पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ करके, उसी प्रेफरेंस के अनुसार आपको कॉलेज अलॉट होगा आपकी रैंक के हिसाब से। तो जो आपका कॉलेज की अलॉटमेंट होगा, अलॉटमेंट रिजल्ट भी आपका उसी लॉगिन आईडी पासवर्ड से निकलेगा। स्टेप 3। स्टेप 4 क्या होगा, आपका वहां अलॉटमेंट रिजल्ट आया, जो भी आपका कॉलेज मिला उस कॉलेज में आपको जो आपका बकाया पेमेंट है, यानी आपका जो एडवांस पेमेंट है उससे अगर उस कॉलेज की फीस ज़्यादा आती है तो 3 दिन के अंदर अंदर आप अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हैं, यानी प्रोविजनल अलॉटमेंट कम कंफर्मेशन लेटर डाउनलोड होगा। लेकिन ध्यान रहे ये डाउनलोड तभी होगा जब आपका टोटल जो एडवांस फीस है उसका जो बकाया पेमेंट है वो जमा कर दोगे तब। अगर आपका पेमेंट ज़्यादा होता है कॉलेज से तो आपको वो रिफंड कॉलेज के माध्यम से होगा। नंबर 6 स्टेप, रिपोर्ट टू अलॉटेड कॉलेज। आपका जो भी कॉलेज है मिला, आपको लेटर मिल गया, इसके बाद 3 दिन का टाइम मिलेगा आपको 3 दिन के अंदर अपने सभी डॉक्यूमेंट्स प्रोविजनल कम अलॉटमेंट कंफर्मेशन लेटर के साथ लेकर के जाने होंगे कॉलेज में 3 दिन के अंदर। अगर बाद में जाते हैं तो आपका जो अलॉटमेंट है वो कैंसिल हो जाएगा और फीस भी रिफंड नहीं होगी। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो होंगे वहाँ जो भी आपका कॉलेज है वहाँ से कॉलेज वेरीफाई जो प्रिंसिपल है वो वेरीफाई करेंगे। डॉक्यूमेंट्स आपको क्या लेके जाने हैं बहुत ध्यान से देख ले और साथ में इसका स्क्रीनशॉट ले ले या पीडीएफ को आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर ले या इसका एक प्रिंट आउट निकाल ले। तो डॉक्यूमेंट्स आपको क्या लेके जाने हैं, ओरिजिनल लेके जाने हैं, साथ में सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लेके जानी है इन सभी चीज की। प्रिंट आउट ऑफ प्रोविजनल अलॉटमेंट कम कंफर्मेशन लेटर फ्रॉम लखनऊ यूनिवर्सिटी पोर्टल पे जो आपका डाउनलोड हुआ था 6 स्टेप में वो लेके जाना है। साथ में आपका एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड और स्कोर कार्ड जो आपका रिजल्ट आया था एंट्रेंस टेस्ट का। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ में आपको 10th का सर्टिफिकेट लेकर जाना है। आपकी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन तक की जितनी भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट है वे सभी आपको लेके जाने हैं। साथ में जो भी आपका कैटेगरी या वेटेज सर्टिफिकेट है वो सब लेके जाने हैं। ओरिजिनल आईडी प्रूफ लेके जाना है, 2 पासपोर्ट साइज फोटो और जितनी भी आपने फीस जमा करी है 1-2 उन सभी की फीस रिसिप्ट आपको लेकर के जानी है। फर्स्ट राउंड यहीं खत्म होता है जिसके 4 फेज थे। अब आपका सेकंड राउंड आता है पोल काउंसलिंग। पोल काउंसलिंग में क्या होगा, जो आपकी सीट बच जाएगी उन पे पोल काउंसलिंग शुरू हो जाती है राउंड 2। इसके रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाते हैं। इसमें रजिस्ट्रेशन कौन कर सकते हैं, जो फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे वे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, या जिन्हें फर्स्ट राउंड में अलॉट नहीं हुआ तो कॉलेज वे इसे अप्लाई कर सकते हैं, या जो फर्स्ट राउंड में अप्लाई तो कर दिया था लेकिन उसका पेमेंट जमा नहीं कर पाए थे वे भी पोल काउंसलिंग में अप्लाई कर सकते हैं। जो आपकी पोल काउंसलिंग है इसका भी प्रोसेस सेम वही है जैसा आपका फर्स्ट राउंड में था। आपको ऐसे ही रजिस्ट्रेशन करना है, अपना जो भी पेमेंट है पेमेंट जमा करना है, उसी लॉगिन आईडी पासवर्ड से होगा। इसके बाद स्टेप 2 इसमें काउंसलिंग फीस और फुल कॉलेज फीस। वहां क्या था, आपको एडवांस कॉलेज फीस जमा हो रही थी लेकिन यहां आपका थोड़ा सा चेंज है। इसमें 750 रुपए आपको काउंसलिंग फीस तो नॉन रिफंडेबल जो की है जमा करनी होगी और साथ में 51,250 रुपए फुल कॉलेज फीस जमा करनी होगी। ये जो आपकी फीस है आप
के मतलब काउंसलिंग के टाइम पे ऑनलाइन पेड होगा, लेकिन अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता है तो उस कंडीशन में आपने जो अकाउंट नंबर अपना दिया था उसी में ये रिफंड हो जाती है। लेकिन अगर आपको कॉलेज अलॉट हो चुका है और आप पेमेंट करने के बाद आपका कॉलेज अलॉट हो चुका है, लेकिन आप कॉलेज नहीं गए एडमिशन लेने, तो आपका ये 51,250 रुपये भी रिफंड नहीं होंगे। बहुत ध्यान से देख लेना, आपके ये 51,250 रुपये भी रिफंड नहीं होंगे अगर अलॉटमेंट होने के बाद भी आप कॉलेज में नहीं जाते हैं तो। चॉइस फिलिंग का ऑप्शन सेम उसी तरह से है जैसे वहां मैंने बताया था कि संस्कृत है तो यस करना है, अगर जेंडर गलत है तो उसे सही करना है। से ज्यादा आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं तो ज्यादा से ज्यादा कर लेना, क्योंकि अगर आपकी रैंक कम है और आपने चॉइस फिलिंग कम की हुई है तो शायद आपका कॉलेज ना मिल पाए। तो कितने भी आप कॉलेज कर लेना, कॉलेज जब आप सिलेक्ट करेंगे तो बीच बीच में टैब को सेव करते रहना, नहीं तो सेशन कैंसिल हो जाता है और आपकी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। इसके बाद स्टेप 4 है। यहाँ तो सब वही बताया कि आपने जो टाइम से अपना सेशन एक्सपायर होने से बचा लेना है, क्योंकि बीच बीच में वो सबमिट कर सेव करते रहना। स्टेप 4 कॉलेज अलॉटमेंट होगा, सेम वही स्टेप 4 में है। स्टेट रैंक के अनुसार आपका जो भी प्रेफरेंस के हिसाब से आपको कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगा लॉगिन आईडी पासवर्ड से ही। और स्टेप 5 में आपको प्रोविजनल अलॉटमेंट कम कंफर्मेशन लेटर डाउनलोड हो जाएगा। इसके लिए 3 दिन, उसके बाद स्टेप 3 में आपको 3 दिन मिलेंगे, जो आपका अलॉटमेंट लेटर कंफर्मेशन लेटर डाउनलोड हुआ है उसे लेकर के आप अपने कॉलेज में जाएंगे और 3 दिन के अंदर अंदर आप अपने डॉक्यूमेंट्स वहां पे जमा कर देंगे, जो मैंने अभी ऊपर बताए थे सेम वही यहाँ पे लिस्ट में इन्होंने दिए हुए हैं। सेकेंड राउंड पोल काउंसलिंग खत्म। इसके बाद जो आपका लास्ट ऑप्शन थर्ड राउंड आता है वो डायरेक्ट एडमिशन होता है। डायरेक्ट एडमिशन कॉलेज बेस पे होगा, बीएड काउंसलिंग के पोर्टल से ही होगा, लेकिन होगा कॉलेज से। उसके लिए क्या करना होगा, एडमिशन में क्या होगा, आपने केवल वे ही बंदे अप्लाई कर सकते हैं, वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिसने फर्स्ट काउंसलिंग में भाग नहीं लिया था या पोल काउंसलिंग में भाग नहीं लिया था, वे ही इस डायरेक्ट एडमिशन काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। और अपना 750 रुपये फीस पे करके ही आपने इसमें रजिस्ट्रेशन करना है। बकाया बैलेंस होगा 750 से अलग। अगर आप डायरेक्ट एडमिशन होता है आपके कॉलेज में तो जो भी पेमेंट कॉलेज का होगा वो आप कॉलेज में ही जमा करेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिख दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी यूपी बीएड की गाइडलाइन पढ़ लें और ध्यान से समझ लें। वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।